नमस्कार दोस्तों, स्केरी मनोरंजन में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक ऐसे पुराने गांव की है जो अब वीरान होने की कगार पर आ गया है। इस गांव के ठीक बाहर एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक आत्मा का वास है, एक ऐसी आत्मा जो कभी शांति नहीं पा सकी। उस आत्मा का नाम था काव्या। कहते हैं काफी पहले काव्या इसी गांव में रहती थी। वो बहुत खूबसूरत और चंचल थी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। लेकिन उसकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। उसकी शादी होने वाली थी, पर शादी से ठीक एक रात पहले किसी अज्ञात कारण से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ कहते थे कि वह बीमारी से मर गई, कुछ का मानना था कि उसे किसी ने मारा था। जो भी हो, काव्या की आत्मा अपने अधूरे सपने के पूरा न होने के कारण उस बरगद के पेड़ पर अटक गई। गांव में यह कहानी आम थी कि रात के समय चांदनी रातों में काव्या की आत्मा को देखा जा सकता है। कभी वह बरगद की डालियों पर झूलती दिखती, तो कभी पेड़ के नीचे गाती हुई। उसकी आवाज इतनी मधुर और दर्द भरी होती कि सुनने वाले की आंखें भर आतीं। गांव के लोग डरते थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी कहानियों को कोरी बकवास मानते थे। इन्हीं में से एक था रमन, जो शहर से आया था और पढ़ाई लिखाई करके गांव वापस लौटा था। वह विज्ञान में विश्वास करता था और ऐसी बातों पर हंसता था। एक रात दोस्तों के साथ बैठे रमन ने उस बरगद के पेड़ के बारे में मजाक उड़ाया। यह सब बकवास है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। मैं तो कहता हूं, मैं आज रात उस बरगद के पास जाकर दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, क्योंकि वे गांव की कहानियों को गंभीरता से लेते थे। लेकिन रमन ने उनकी बात नहीं मानी। रात के ठीक 11 बजे वहां अकेला उस बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही वहां पेड़ के करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि मौसम गर्म था। पेड़ की विशाल छाया और भी गहरी लग रही थी। रमन ने अपनी टॉर्च जलाई और पेड़ के तने की ओर देखा। उसे कुछ भी नहीं दिखा। वह हंसा और मन ही मन सोचा, देखा, यह सब बस गांव वालों का डर है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह किसी लड़की के गुनगुनाने की धीमी आवाज थी। आवाज इतनी मधुर थी कि रमन कुछ पल के लिए ठिठक गया। यह आवाज बरगद की सबसे ऊंची डाल से आ रही थी। रमन ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज और स्पष्ट होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब गा रहा हो। रमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने कानों पर हाथ रखे, लेकिन आवाज उसके भीतर तक जा रही थी। अचानक गुनगुनाने की आवाज रुक गई और फिर एक भयानक ठंडी हवा का झोंका आया। बरगद की डालियां तेजी से हिलने लगीं, जबकि कहीं कोई हवा नहीं थी। पत्तियां आपस में इस तरह टकराने लगीं जैसे कोई हंस रहा हो। रमन ने हिम्मत करके फिर से ऊपर देखा। इस बार उसे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक सफेद आकृति दिखाई दी। वह एक लड़की थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा अंधेरे में छिपा था। इसकी आंखें चमक रही थीं। रमन की सांसें अटक गईं। वह काव्या की आत्मा थी। उस आकृति ने धीरे धीरे हाथ फैलाए, जैसे उसे अपनी ओर बुला रही हो। रमन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसके पैर जमीन में जम गए थे और वह हिल नहीं पा रहा था। उसे लगा कि उसके दिमाग में किसी और की आवाज गूंज रही है, आओ, मेरे पास आओ, मेरे अधूरे सपनों को पूरा करो। डर के मारे रमन की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही वह सफेद आकृति पल भर में गायब हो गई। पेड़ की डालियां शांत हो गईं और हवा में फैली ठंडक भी कम हो गई। रमन वहां से बेतहाशा भागा, बिना पीछे मुड़े। वह तब तक भागता रहा जब तक गांव नहीं आ गया। वह बुरी तरह हाफ रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उस रात के बाद रमन ने कभी भी आत्माओं या भूतों का मजाक नहीं उड़ाया। वह हमेशा कहता था कि काव्या की आत्मा आज भी उस बरगद के पेड़ पर रहती है, अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए किसी ऐसे की तलाश में जो उसके दर्द को समझ सके। और गांव वाले आज भी उस बरगद के पेड़ से दूर रहते हैं, खासकर चांदनी रातों में, क्योंकि उन्हें पता है कि काव्या की भटकती आत्मा आज भी अपनी कहानी सुनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही कुछ और मजेदार किस्से लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल स्कैरी मनोरंजन से जुड़े रहिए।